बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि क्विक बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वेंडर्स को डेबिट नोट कैसे इशू करते हैं। अब मटेरियल रिटर्न हो गया, रिजेक्ट हो गया क्वालिटी इशू की वजह से, तो हमने उसको पहले ज़ाहिरी बात है कि जब बिल आता है हमारे पास, बिल एंटर करते हैं तो वेंडर्स को हम क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी क्रिएट कर देते हैं कंपनी की। अब मटेरियल रिटर्न कर रहे हैं तो वेंडर्स को डेबिट करेंगे, ठीक है ना। तो मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो वो हमने किस तरह से करना है पहले देख लेंगे। वेंडर्स के मेन्यू में यहाँ पे भी आ रहा है, अब यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ भी ये लिस्ट में मेन में ये भी आ रहा है। वेंडर्स में देखेंगे तो हमारे पास बाकी नीला बैलेंस, एक वेंडर्स का बैलेंस आ रहा है सलीम इलेक्ट्रिक कंपनी का, ठीक है, 6,50,000। इसे हम अब डेबिट नोट इशू करेंगे, वो देखते हैं किस तरह से एडजस्ट करना है इसे। तो उसके लिए हम वेंडर्स के मेन्यू में एंटर बिल्स पे आएंगे, ठीक है जी। इनवाइस ये ओपन हो गई है। इसमें विंडो में देखें अगर आप, ये यहाँ पे सिलेक्टेड है बिल, ठीक है, और यहाँ पे ये आ रहा है क्रेडिट। अगर यहाँ पे बिल सिलेक्ट है तो यहाँ पे उसका बिल हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। मज़ीद आपने अब सिलेक्ट करना है क्रेडिट को। देखें ये सारा ना चेंज हो जाएगा नीचे। अब देखिएगा ये मैंने क्रेडिट को सिलेक्ट किया तो ये फॉर्म जो है ये चेंज हो चुका है। आप कह रहे होंगे कि यार हमने तो डेबिट नोट इशू करना था तो ये क्रेडिट क्यों आ रहा है। अच्छा, ये करता है इन्वेंट्री के हिसाब से। अब ये क्रेडिट ये करेगा इन्वेंट्री को, तो उसने यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है। आप अपने रिकॉर्ड में उसे डेबिट नोट ही लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे सलीम इलेक्ट्रिक चूज़ है ऑलरेडी, ठीक है ना, हम उसी को रखेंगे। रेफरेंस में हम देख सकते हैं अपना, जब मटेरियल रिटर्न करते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि उसका एक गेट पास भी बनाना पड़ता है। तो OGP नंबर हम दे देते हैं 1013, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं जी मटेरियल रिटर्न ड्यू टू क्वालिटी इशू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब नीचे देखिएगा कि एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये एक्सपेंसेस की एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने एक्सपेंस तो करने नहीं। अब यहाँ पे आइटम्स को आपने ये चूज़ करना है। ये आइटम पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आइटम्स शो होंगी जो हमने इसे रिटर्न करनी है। तो उसमें से हमने सैमसंग है J5 प्राइम, मैं इसे रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जी मटीरियल रिटर्न एक पीस है, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ कि एक ही है यार। यहाँ पे 2 करेंगे अगर रेट वही लेगा जो परचेज रेट होता है। अगर 2 करेंगे तो उसे ये देखिए यहाँ पे अमाउंट है वही 44,000 हो चुकी है, ठीक है। चलें आप इसे डबल कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है हमें। तो सिर्फ ये सैम्पल एंट्री ही करके देखना है कि क्या इफेक्ट जाता है उसका, ठीक है जी। 2 जो हैं सैमसंग के मोबाइल, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जी ख़राब थे, इसमें कोई इशू था, डैमेज थे, तो हम रिटर्न कर रहे हैं उसे, ठीक है। यहाँ भी जैसे ही आप चेंज करते जाएंगे क्वांटिटी तो अमाउंट यहाँ पे जो है चेंज होती जाएगी। ये तो पर यूनिट कॉस्ट है। यहाँ पे मैं 3 करता हूँ तो देखें चेंज होगी, ठीक है। हम इसे 2 कर देते हैं, 2 करेंगे, यहाँ पे दोबारा 44 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये उसके बाद सिर्फ आपने यहाँ पे सेव एंड क्लोज़ करना है। अगर एक और बनाना है किसी और वेंडर का तो आप सेव एंड न्यू कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली कुछ डेबिट नोट वेंडर्स को इशू कर रहे हैं तो आप सेव एंड न्यू करेंगे। अगर एक ही बनाना है तो सेव एंड क्लोज़ कर देंगे। सेव एंड क्लोज़ कर दिया। अब आप साथ ही देखें कि ये बैलेंस 6,50,000 से अब 6,06,000 रह गया, यानी कि उसने रियल टाइम में
इफ़ेक्ट डाल दिया है। इसी तरह से इसका इफ़ेक्ट जो है इन्वेंट्री में भी, ज़ाहिर बात है इन्वेंट्री एडजस्ट हुई है तो ही ये वेंडर्स का बैलेंस एडजस्ट हुआ है। ठीक है जी, होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।